नमस्कार। पितृपक्ष पर हमारे खास कार्यक्रम पुण्यकारी पितृपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। पूर्वजों की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने का विधान है। धार्मिक दृष्टि से हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहती है। हिंदू धर्म में पितरों का प्रसन्न रहना महत्वपूर्ण माना जाता है। पितर खुश रहें तो सुख समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीष प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि पितृपक्ष के समय में पूर्वज धरती पर आते हैं और इस दौरान पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म करने से परिवार को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस साल मंगलवार के दिन 17 सितंबर 2024 को पितृपक्ष की शुरुआत होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। पितृपक्ष का महत्व क्या है, तर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तर्पण करने की विधि क्या होती है, पितृदोष क्यों लगता है और इसे दूर करने का उपाय क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। आचार्य पंडित आकाश पांडे आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत पंडित जी आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे यही जान लेते हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। पितृपक्ष का महत्व ये है कि जो पितृपक्ष होता है, सबसे पहले यह भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है और कृष्ण पक्ष की आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक के यह चलता है। और पितृपक्ष में हमें पितरों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे महत्व होते हैं जो देवी देवताओं से संबंधित हैं और पितरों से संबंधित है। पहले तो हम यह जानते हैं इसका महत्व। अगर पितृ तर्पण हम करते हैं तो देवता इत्यादि, ऋषि इत्यादि और पितृ इत्यादि यह तर्पण मार्जन से अति प्रसन्न होते हैं, जिससे हमें सांसारिक सुखों से परिपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में ऐसे पूर्वज जो हमारे बीच नहीं है उनका तर्पण करना जरूरी होता है। इस मान्यता के पीछे की वजह क्या है कि पितृपक्ष में तर्पण का क्या कुछ महत्व है, तर्पण के प्रकार क्या होते हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। तर्पण पहला तो देव तर्पण होता है, क्योंकि उससे देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरा होता है ऋषि तर्पण, उससे ऋषिजन तर्पण से प्रसन्न होते हैं। और तीसरा होता है पितृ तर्पण। पहले देव प्रसन्न हो जाएं तो ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे और ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो 3 तर्पण विशेष बताए गए हैं। ठीक है पंडित जी, ये भी सवाल था कि पितृपक्ष में तर्पण क्यों किया जाता है। पितृपक्ष में तर्पण करने से जो पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जो फल मिलता है वो भी काफी बढ़ जाता है, इसके पीछे की क्या मान्यता है। पितृपक्ष में तर्पण इसलिए किया जाता है कि अन्य दिनों में पितरों को इससे किसी भी प्रकार का हम जो जल अंजलि वगैरह देते हैं वह पितरों को नहीं मिल पाता। लेकिन पितृपक्ष जिस प्रकार से देवताओं का पूजन करने का एक तिथिवार निर्धारित होता है, उसी प्रकार से पितृपक्ष जो है केवल पितरों के लिए बनाया गया हुआ है। इसमें सारी तिथियों के अनुसार जितनी तिथि होती है उस तिथि के अनुसार पितरों को तर्पण मार्जन किया जाता है। उससे जल अंजलि, जल देते हैं, अन्न देते हैं, द्रव्य देते हैं, जो भी देते हैं उससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और जल देने से अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, तर्पण के महत्व के बारे में हमने जाना, लेकिन मन में इसकी सही विधि को लेकर भी सवाल उठते हैं। जो लोग घर में ही तर्पण करना चाहते हैं पंडित जी, उनके लिए तर्पण की पूरी विधि आप बता दीजिए। घर में जो तर्पण करना चाहते हैं तो पहले तो एक परात सामने रख लें और उसमें बावली बना लीजिए, क्योंकि नदी बावली आज कोई जा नहीं पाता और उतना समय हो नहीं पाता कि हम कहीं बाहर जाकर के पूजा अर्चना करें। इसलिए घर पे एक परात लीजिए, एक बाल्टी लीजिए, एक मग लीजिए। उस बाल्टी से एक जल की धारा बना करके उस बाउली में एक डालिए, जो सामने तालाब बना लीजिए। तालाब किसका होगा, जो परात होगा उसमें तालाब होगा, जान लीजिए। उसी में स्मरण कीजिए और अनेक गंगा इत्यादि, सरस्वती इत्यादि तीर्थों के जलों का स्मरण कीजिए। उसी में प्रयागराज मन से सोचिए तो प्रयागराज बन जाएगा, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं भाई। इसलिए मन को चंगा रखते हुए उसमें गंगा जी का स्मरण करो, सरस्वती जी का स्मरण करो, क्योंकि तीर्थों में हरिद्वार, गया जी और इलाहाबाद में पितरों का तर्पण विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन हम सब वहाँ जा नहीं पाते, इसलिए घर में तर्पण मार्जन करने का एक छोटा सा नियम यह है कि सामने जो परात रखिए और तर्पण मार्जन करने के लिए विशेष सामग्री में जो
जो लगनी है वह एकत्रित करके आप बैठ जाइए। कौन सी ऐसी चीजें होती हैं पंडित जी जो कि श्राद्ध में काफी जरूरी होती है, उनके बिना श्राद्ध पूरा नहीं हो पाता? इसमें दैनिक दिनचर्या की जो सामग्री होती है, दूध हो गया, थोड़ा दही हो गया, और जौ, तिल और जल, यह विशेष सामग्री है। यह एकत्रित करने मात्र से हम तर्पण मार्जन कर सकते हैं। जी पंडित जी, तिल का भी काफी महत्व होता है श्राद्ध में। इसके साथ ही जो हम भोजन कराते हैं, जैसे कहा जाता है ब्राह्मण भोज के पहले कौओं को भोजन कराना चाहिए, इसके पीछे की क्या वजह है? इसमें पितृ जो होते हैं किस अवस्था में आ जाए, किस स्वरूप में आ जाए, यह हमें पता नहीं होता। तो 5 अंश निकलता है, गाय, पक्षियों के लिए और वृद्ध जनों के लिए। तो 5 जो थाली निकलती है वो निकलने के बाद में ही ब्राह्मण भोजन कराई जाती है। एक ब्राह्मण थाली भी होती है, एक पशु थाली होती है, एक श्वान की थाली होती है, एक पक्षी की थाली होती है। जी, पितृपक्ष के बारे में पंडित जी कहा गया है कि ये समय हमें बड़ी ही सादगी के साथ बिताना चाहिए, और पितृपक्ष के नियमों की जब हम बात करते हैं तो किसी तरह के नए काम करने की इसमें मनाही होती है। फिर किन नियमों का पालन हमें इस समय करना चाहिए? पितृपक्ष में हमें मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, हो सकता है तो लहसुन प्याज भी हमें त्याग देना चाहिए, और पितृदेवों से हमें विनम्रता पूर्वक विनती करनी चाहिए कि हमारे जो हम अर्चना करें, जो पूजा अर्चना करें, वह उसे स्वीकार करें और हमारी पूजन से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और इस समय हमें नई वस्तुओं का लेन देन करने से रुकना चाहिए। जमीन इत्यादि, देव इत्यादि पूजा हमें नहीं करना चाहिए। जी, कुछ खाद्य सामग्री पर भी प्रतिबंध रहता है, निषेध रहती है कि हमें ये नहीं खरीदना चाहिए। जैसे नमक के बारे में मैं जानती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान नमक हमें नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए पंडित जी। नमक हमें इसलिए नहीं खरीदना चाहिए पितृपक्ष में क्योंकि पितृदेव होते हैं, नाराज होते हैं उससे। क्योंकि नमक हमें दैनिक दिनचर्या में, जैसे व्रतों में एकादशी देवताओं के लिए हमने नमक का परित्याग करते हैं, उसी प्रकार से पितृ भी एक देवतुल्य हो जाते हैं। जब पितृपक्ष होता है, जब पितर मिलाया जाता है तो वह देवतुल्य माने जाते हैं। और जहाँ देवता के अधीन वह हो गए तो नमक हमें परित्याग विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि व्रतों में एक व्रत का नियम पालन करने के लिए नमक इत्यादि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जी पंडित जी, पितृपक्ष का हर एक दिन महत्वपूर्ण होता है। पहले दिन से लेकर पितृमोक्ष अमावस्या तक हर दिन की अपनी विशेषता होती है। पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तक किस किस का तर्पण किया जाता है? क्या तर्पण के लिए कोई विशेष दिन तय होता है पंडित जी? तर्पण के लिए कोई ऐसा विशेष दिन तय नहीं है। जिसका श्राद्ध जिस दिन होता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस दिन होती है, उसकी तिथि के अनुसार उनका तर्पण मार्जन करना चाहिए और उनके परिवार पूर्वजों का भी तर्पण मार्जन उस दिन करना चाहिए। देव तर्पण भी उसी दिन करना चाहिए, ऋषि तर्पण भी उसी दिन करना चाहिए, और हो सके तो हमें पूरे 15 दिन 12 दिन जितने भी तिथि होती हैं उस तिथि के अनुसार हमें तर्पण मार्जन करना चाहिए। जी, तिथिवार अगर आप बता दें कि किस तिथि को किसका तर्पण करना चाहिए, या फिर जो पितर हमें याद भी नहीं है उनके लिए भी क्या कोई विशेष दिन तय होता है कि सारे पितरों का तर्पण इस दिन हम कर सकते हैं? व्यक्ति विशेष ऐसा कोई दिन तिथि निर्धारित नहीं है। पितृपक्ष जो होता है 15 दिन है पूरा, तो उस 15 दिन सभी पितरों को आप जलांजलि प्रतिदिन कीजिए। जिस तिथि में जो व्यक्ति का मृत्यु होता है उस दिन उसका विशेष करके प्रतिदिन दिनचर्या में जितने भी वृद्धजन हैं, आपके पूर्वज हैं, नानी निहाल हैं और दादी निहाल है, इन सब का प्रतिदिन हमें तर्पण मार्जन करना चाहिए। जी, लेकिन दर्शकों के मन में एक सवाल ये भी उठता है पंडित जी कि जिनका जैसे कि मृत्यु की तारीख किसी को अगर याद नहीं हो तो उन पितर का श्राद्ध या तर्पण किस दिन किया जा सकता है? उस दिन देवता भगवान विष्णु का स्मरण करके हमें एकादशी तिथि पर वह तर्पण अर्जन हमें करना चाहिए, जिससे विष्णु जी के द्वारा हमें, क्योंकि वैकुंठ गरुड़ पुराण की कथा में भी वैकुंठ धाम को विशेष महत्व बताया गया है, और वैकुंठ ही एक माध्यम है और सत्कर्म तो जो पूर्वज होते हैं उनके लिए हमें एकादशी तिथि में तर्पण अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, श्राद्ध कर्म को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। हालांकि कई बार ये नियम भी मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिर जिन लोगों के पुत्र नहीं है तो उनका श्राद्ध कौन कर सकता है? बेटे के अलावा श्राद्ध का अधिकारी कौन होता है? बेटे के अलावा श्राद्ध का अधिकारी जो होता है, पुत्री का जो पुत्र होता है जी, वह अपने नाना नानी के लिए, दादा दादी के लिए बिल्कुल करने योग्य है,
और पुत्री के पुत्र के द्वारा हम तर्पण अर्जन पिंडदान इत्यादि करा सकते हैं। बिल्कुल, काफी सार्थक चर्चा पंडित जी से पितृपक्ष को लेकर हो रही है। पितृपक्ष को लेकर जो सवाल हमारे मन में उठते हैं उनके जवाब भी लगातार दे रहे हैं। एक सवाल यह है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। पंडित जी, ये भी हमने सुना है कि अगर पितृदोष हो जाए तो जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती है। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर पितरों की नाराजगी की वजह क्या होती है, उनकी नाराजगी से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वे हमसे नाराज हैं, और यदि वे नाराज हैं तो हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें। पितृ दोष दूर करने के उपाय क्या हैं? पितृ दोष दूर करने के उपाय है कि हमें सबसे पहले तो देवताओं के अधीन हैं और देवता की हमें आराधना विशेष करनी चाहिए, जो कि अब प्रतिदिन कोई कर नहीं पाता है। पहले तो देवताओं को मनाएं, फिर जो ब्राह्मणों को जो आते हैं उनके निज निवास में पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भगवान को रिझाने के लिए बिल्कुल समय स्वरूप पूजन में अर्चना करें, बैठे। तदुपरांत ऋषि, क्योंकि कलयुग में दैवधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता जो होते हैं मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र जो होते हैं ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण देवता आते हैं पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति भाव पूर्वक हमें पूजा अर्चना करने चाहिए। इससे भी पितृदोष जो है निवारण हो जाते हैं। और पितृदोष के लक्षण जो होते हैं अन्य हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जी, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे अगर लाक्षणिक संकेतों की बात करें कि पितृदोष से जीवन में क्या कुछ समस्याएं आती है, क्या स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है कि अगर पितर नाराज हैं तो जो मानसिक स्थिति है व्यक्ति की वो ठीक नहीं चल रही है, करियर में बाधाएं आती हैं, ऐसे सभी क्या कुछ लक्षण होते हैं पंडित जी? मानसिक पीड़ा होना, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो जाना, घर में चिड़चिड़ाहट होना, ऑफिस में बेवजह जो है किसी से उलझ जाना, और भी अन्य लक्षण है वंश में वृद्धि नहीं होना, कन्या का बार बार गर्भ गिर जाना, या इसके लक्षण हैं। बिल्कुल, तो इसके उपाय क्या है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। पितृदोष से मुक्ति कैसे मिली? कई बार ऐसा हो जाता है कि पितृ जो तर्पण करते समय, जैसे पितृपक्ष में काफी महत्व है तर्पण का, कई भूल चूक हो जाती हैं। क्या इससे पितृ और भी नाराज हो जाते हैं? इसके क्या कुछ नियम हैं, उपाय क्या कुछ है पंडित जी, ये सभी कुछ बताइए। पितृपक्ष में जिस दिन जिसकी तिथि हो उस दिन हमें ब्राह्मण देवताओं को बुला करके पितृ तर्पण मार्जन करना चाहिए, जिससे हम नियमित रूप से हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। क्योंकि कुछ मंत्र होते हैं जो ब्राह्मण के द्वारा ही बोले जाते हैं, कुछ कर्म होते हैं जो ब्राह्मण के द्वारा ही किए जाते हैं। जी पंडित जी, गया जाकर श्राद्ध करने की क्या महत्ता है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। अगर जो व्यक्ति गया जाकर श्राद्ध कर लेता है, क्या उसे फिर से श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती है? जी, गया जाकर जो श्राद्ध करते हैं वह एक नियम तो बना हुआ है, लेकिन गया जाने के बाद भी लोगों को पितृदोष से समस्या से ग्रसित होना पड़ता है। क्योंकि पितृपक्ष में गया जाकर के श्राद्ध तो करते हैं, लेकिन नियमित तौर पे पिंडदान नहीं कर पाने के कारण से पितृदेवता जो है उनसे रुष्ट ही हो जाते हैं। कोशिश हमें यही करना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान हमें पिंडदान इत्यादि का भी हमें घर में कराना चाहिए, और इससे भी निवारण नहीं हो तो श्रीमद् भागवत कथा का हमें घर में रसस्वादन जनहितार्थाय कराना चाहिए, या तो भागवत का मूल पारायण हमें घर में करवाना चाहिए, जिससे पितृदोष से शांति हमें मिल सकती है। जी, लेकिन गया जाकर जो श्राद्ध करने पर या तर्पण की प्रक्रिया करने पर इतनी महत्ता क्यों दी गई है पंडित जी, इसके पीछे की क्या वजह है? गया में जो देवता होते हैं देव तीर्थ माना गया है, और जहाँ देवालय गंगा इत्यादि जो है, सरस्वती इत्यादि नदी है, उस तट पर करने मात्र से वह इस लोक में तो सुख भोगेंगे और अंत लोक में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसलिए गया नदी, गंगा इत्यादि तीर्थ नदी के पास जाकर के इसे करने का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जी, कई लोग ऐसा सोच लेते हैं पंडित जी, कह सकते हैं कि भ्रांति लोगों के मन में रहती है कि एक बार गया जाकर श्राद्ध कर दिया तो फिर हमें श्राद्ध करने की या तर्पण करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसकी महत्ता भी होती है, क्योंकि एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा है, जो हमारे पितर होते हैं देवताओं से हमें जोड़े रखते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर गया में भी आपने श्राद्ध कर दिया है तो उसके बाद भी आपको तर्पण करते रहना चाहिए। उसके लिए हम दैनिक जो पूजा पाठ कर्म कराते हैं, अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं, उस अनुष्ठान में पितृ लोगों की प्रतिमाएं भी होती है, उनका स्थान अलग से दिया जाता है, और साथ साथ वहाँ देव तर्पण भी होते हैं, ऋषि तर्पण भी होते हैं,
और पितृ तर्पण होते हैं। जब वह पूजा पाठ अनुष्ठान पूरे सप्त दिवसीय देखते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं, ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। जब देवता ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृ देवता भी स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, आपने तर्पण की महत्ता के बारे में बताया है, तर्पण की विधि के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि सही विधि अभी भी कई लोग नहीं जानते हैं। तर्पण की विधि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्व सामग्री एकत्रित करके आपको बैठ जाना है, परात ले लेना है, जल उसमें ले लेना है, दूध डाल देना है, जौ तिल इत्यादि डाल देने हैं। उसके बाद आपको तर्पण करने हैं। लेकिन तर्पण कैसे करना है यह भी हमें जानना जरूरी है। तो देव तर्पण हमें सामने से करना चाहिए, ऋषि तर्पण हमें दोनों भागों को खोल करके करना चाहिए, और पितृ तर्पण हमें सीधे हाथ के अंगूठे की ओर से हमें तर्पण अंजलि देना चाहिए। 11-11 बार कम से कम तृप्त्यंताम मंत्र से हमें देवता, पितर और ऋषिगण को तर्पण अंजलि करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो विधि की बात रही। पंडित जी, क्या कोई दिशा विशेष भी रहती है कि इस विशेष दिशा में बैठकर हमें तर्पण करना चाहिए, तब पितर प्रसन्न होते हैं? देवता को पूर्व की ओर, ऋषि को भी पूर्व की ओर करके हमें तर्पण दे सकते हैं, लेकिन पितृ को दक्षिण की ओर करके बैठ करके और वज्रासन में बैठ करके तर्पण अंजलि हमें करना चाहिए, जिससे पितृ देवता जो हैं दक्षिण दिशा के से हैं, इसलिए उन्हें दक्षिण दिशा में बैठ करके तर्पण अंजलि देना चाहिए। बिल्कुल, पितृपक्ष पर आधारित इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि पितृपक्ष का महत्व क्या है, तर्पण के प्रकार और विधि के बारे में पंडित जी ने हमें बताया, पितृदोष क्यों लगता है और इसे दूर करने के उपाय आपने बताए। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमसे बातचीत के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।